बात करने बैठे हैं तो वो सारे सच तो आएंगे। आरएसएस पर बोलने के पहले भाई मात्र 10 साल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 2014 से 2024, 10.5 साल मान लीजिए, पौने 11 साल मान लीजिए। अब इस फैक्ट को कौन डिनाई करेगा कि 111 बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली कांग्रेस, पंजाब की सरकार गिराने वाली कांग्रेस, केरल की सरकार गिराने वाली कांग्रेस, कर्नाटक की सरकार गिराने वाली कांग्रेस, बहरुल इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, राज्यसभा भेज दिया, फिर राज्यसभा भेज दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, फिर लोकसभा का टिकट पकड़ा दिया, और फिर लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ तो दोबारा राज्यसभा भेज दिया, तीसरी बार। तो ये पन्ने खुलेंगे, संविधान पर बात होगी तो, आपातकाल का पन्ना खुलेगा संविधान की बात होगी तो। डिस्कस कीजिए आपातकाल, लेकिन सही संदर्भ में कीजिए जी राकेश जी। हमारे फर्स्ट स्पीकर का नाम मूलगांवकर नहीं था, मावलंकर था। आपने सोचा वो मूलगांवकर थे, वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे। मावलंकर साहब हमारे पहले स्पीकर। मावलंकर ही बोला, आपने मूलगांवकर बोला, देख लीजिएगा दोबारा। राकेश जी और आशुतोष दोनों को छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको मैं तूल नहीं देना चाहता। जी विनोद जी, मैं इसको तूल नहीं देना चाहता, वैसे आपको इंगित करवा रहा हूं कि मूलगांवकर नहीं थे, मावलंकर थे। और दूसरी बात, मैं मावलंकर ही गलती से निकल गया होगा। इट्स फाइन, नो इट्स ओके, जस्ट पॉइंट इट आउट। दूसरी बात, सिन्हा साहब आप बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन कई बार मैं आपकी लिखी हुई किताबों में आपके बारे आपसे पूछ लेता हूं तो फिर आप जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं उसको दोबारा तूल नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गवर्नेंस का इस्तेमाल की शुरुआत किसने की सरकारों को अस्थिर करने में? या त्यागी जी भी बैठे हुए हैं? ये त्यागी जी शिष्य उन लोगों के जिन लोगों ने छोड़ दी थी जनता पार्टी ड्यू मेंबरशिप के क्वेश्चन पे। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे मित्र। इनके मन में जॉर्ज फर्नांडिस के लिए इज्जत है, मधुल मय के लिए है, किसके लिए है? मैं पूछना चाहता हूं। और वो मूर्ख थे क्या कि बनी बनाई सरकार, पहला एक्सपेरिमेंट ऑल्टरनेटिव टू द कांग्रेस पार्टी एट द पैन इंडियन लेवल, उसको तबाह कर दिया लोगों ने। क्यों किया? और उस वक्त तो जनसंघ की तरफ से नानाजी देशमुख थे, उनकी सब इज्जत करते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, बावजूद उसके सरकार गिरी। और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने रातों रात पाला बदला, चौधरी साहब के आ गए, और फिर कांग्रेस ने अपना जादू दिखाया और चौधरी साहब की सरकार गिरा दी। किसको तो ये विनोद जी उठा रहे हो यार? ये इस देश में जब संविधान की बात होगी तो चर्चा होगी ना कि 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके 1973 में राष्ट्रपति की नामर्जी के बावजूद सुपरसीड करके चौथे जज को बाकायदा सीजेआई बना दिया गया। चर्चा होगी ना सर जुडिशियल का, ये जब कमिटेड जुडिशरी की बात आएगी। मैं कह रहा हूं, बात अपनी पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट और उसका इस्तेमाल हुआ है। मैं सिर्फ ये अपेक्षा करता था राकेश जी कि जो बातें, जो सुंदर बातें राजनाथ जी कह रहे थे, अगर वो हमको अटल जी के श्रीमुख से सुनने को मिलती तो ज्यादा एक्सेप्टेबल होती, क्योंकि उन्हीं अटल जी ने राजधर्म सिखाने की कोशिश की थी अपने एक सहयोगी को, और जिस तरह से उनकी रिएक्शन थी हमने टेलीविजन पे देखी, हम सब ने देखी। नाम लेके किसी हैसियत को छोटा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये तो बात साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत अगर कांग्रेसियों ने छोटी की तो बीजेपी वाले ज्यादा पीछे नहीं रहे। आज के दिन भी हो रही है। त्यागी जी कहते हैं कि नहीं हो रही है, त्यागी जी बोलते कि नहीं हो रही है। आज के दिन ये हो सकता है, बताइए ना कहां उस पार्टी में हो जिस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, सुप्रीमो हैं, हमारे मित्र नीतीश जी और इनके भी मित्र, और आज के दिन तो इनके नेता हैं। उन्होंने एक समय में क्या कहा था आज की बीजेपी के बारे में? देखिए, हम लोग क्या इतिहास भूल जाएंगे? जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। कांग्रेस पे भी लागू होता है।
कांग्रेस जो आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम तो उस वक्त बहुत यंग होते थे और कॉफी हाउस में बैठते थे, जाके तो उसमें लिखा हुआ था, वहां पर होता था कि नो पॉलिटिकल, यहाँ पर राजनीतिक चर्चा वर्जित है। सर वेरी फेयर पॉइंट कि वॉट एवर कांग्रेस हैड डन, जो कांग्रेस ने किया, क्या वही, आशुतोष जी छोटा सा रिमार्क, आपकी आवाज मुझे धीमी करनी पड़ी थी क्योंकि 1-to-1 मोनोलॉग में, डायलॉग में उलझ गए थे आप दोनों। हाँ नहीं देखिए राकेश जी अच्छे मित्र हैं, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। चलिए खैर, मैं उनसे कभी निपट लूंगा, अलग से पर्सनली निपट लूंगा, वो बात अलग है। देखिए दो आरएसएस बहुत समझदारी के साथ चीजों को कंफ्यूज करती है। संविधान में संशोधन का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान में संशोधन करना और संविधान को न मानना, संविधान को स्क्रैप करने की बात करना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें, इसको समझना चाहिए। 10 मार्च 2000 को सुदर्शन जी से सवाल पूछा गया कि आप संविधान मानते, बोले संविधान नहीं मानता, इट हैज टू बी स्क्रैप्ड। करण थापा के इंटरव्यू में उन्होंने, सुदर्शन जी ने यह बात कही। नहीं, लेकिन सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये तक कहते दिखे हैं, बाइबल है, कुरान है, रामायण है, गीता है, और बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो भी संविधान को खत्म नहीं कर सकते। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जो आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा है वो समझना पड़ेगा। संविधान में संशोधन, संविधान में बदलाव बिल्कुल अलग चीज है, और संविधान को न मानना, संविधान को पूरी तरीके से बदल देना, नया संविधान लाना, ये बिल्कुल अलग चीज है। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, जिनकी अभी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। उनके एडवाइजरी काउंसिल में एक दूसरे मेंबर जिनको कहना चाहिए कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। ये फर्क है। इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस पार्टी ने जो किया बहुत अच्छा किया, बिल्कुल नहीं। लेकिन संविधान संशोधन और संविधान को न मानना, उसको स्क्रैप करना, ये पाप है, और ये पाप को अंडरलाइन किया जाना चाहिए। लेकिन क्या सुके